परिस्थिति साफ है कि फिलहाल जब हम प्रधानमंत्री के कामकाज को देखते हैं तो टिक मार्क और वो भी 3/4 हिस्से से सुप्रिया जी मिल रहा है। वहीं जब विपक्ष के नेता के तौर पर बात होती है तो भरोसा अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जैसे नेताओं पर है। कांग्रेस का कोई नेता दिखाई नहीं देता है। वही सवाल, उसी सवाल का एक्सटेंशन जो मैं लगातार आपसे पूछ रही हूं, आपने विकल्प के तौर पर विश्वास और भरोसा करने के लिए कौन सा नेता सामने किया? सुप्रिया जी। जी सुप्रिया जी। बिल्कुल, मुझे तो अभी तक जितनी मैं असहमत थी आपके सर्वे से, अब तो मैं पूरी तरह से इसको खारिज करती हूँ। और इसलिए खारिज करती हूँ क्योंकि इंडिया की नेशनल पार्टी को आपको लगता है कि हमें इस सर्वे में स्थान ही नहीं है। खैर, मैं तो ये सुन के हतप्रभ हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को लोग विपक्ष मानते हैं। वो तो भाजपा की बी टीम है। उन्होंने पहले कानून पारित किए, फटाफट उन्होंने पारित कर दिए, फिर लगा लोग गुस्सा है तो लगे कानून फाड़ने। तो अरविंद केजरीवाल जी विपक्ष में कैसे शामिल है, मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ। उनकी उत्पत्ति, उनकी सोच, उनका जो अभी तक का कार्यकाल रहा है, तो बीजेपी की बी टीम है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस को छोड़कर ऐसा कौन सी विपक्ष पार्टी, और मैं तो आगे बढ़ के कहूंगी राहुल गांधी को छोड़ के ऐसा कौन सा विपक्ष का नेता है जिसने मोदी सरकार से कड़े सवाल लगातार पूछे हैं, उनको कटघरे में खड़ा किया है और मौलिक अधिकारों की बात करी है। मुझे एक बात और भी सुनकर हंसी आ रही है कि 39% आपके सर्वे के अकॉर्डिंग अमित शाह जी को सबसे बेहतर मंत्री माना जा रहा है और उसके लगभग आधे प्रतिशत शायद राजनाथ सिंह जी और बाकी सबको है। इसलिए क्योंकि अगर मौलिक अधिकारों के हनन करने पर परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्टर तय हो रही है तो बिल्कुल सही है। अमित शाह जी फंडामेंटल राइट्स को डिनाई करने के लिए सबसे अच्छे गृह मंत्री हैं, यह सही बात है। और जिस तरह की कानून व्यवस्था चरमराती पूरे देश में दिख रही है वो भी अच्छी बात है। और उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, यह अपराध प्रदेश बन चुका है और उत्तर प्रदेश भी उन्हीं के एम्बिट में आता है। उन्हीं के एक बड़े मैस्कॉट योगी जी यहां पर हैं। तो अगर वो परफॉर्मेंस है तो बिल्कुल परफॉर्मिंग मिनिस्टर है। मैं इसको पूरी तरह से खारिज करती हूं क्योंकि मेरा मानना है कि विपक्ष में अगर कोई एक पार्टी डटकर इस सरकार से कड़े सवाल करती है, चाहे वो अर्थव्यवस्था पर हो, चाहे इनकी सोशल पॉलिसीज पर हो, चाहे बेतुके कानून जो ये बनाते हैं जिसमें ये डिसाइड करेंगे कौन क्या खाएगा, किससे प्यार करेगा, किससे शादी करेगा, अगर इन सब बातों पर कोई सरकार को घेरता है और कड़ी तरीके से लोगों की लड़ाई लड़ता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हाँ। यहां पर कांग्रेस का ना होना मुझे और भी संदेह पैदा करता है सर्वे को। ठीक है, आपका अधिकार है, आप इसको खारिज कर सकती हैं। सर्वे है, साइंटिफिक तरीके से होता है, सालों से होता आया है इंडिया टुडे का, और वो आंकड़े हम सामने रख रहे हैं। ये लोगों की बात है, उनकी राय रख रही है। आपको इसे मानना है माने, ना मानना है ना माने। लेकिन गौरव भाटिया जी जो बातें वो कह रही हैं उसका जवाब, उनका कहना है कि राहुल गांधी आपको चुनौती दे रहे हैं, हर मुद्दे पर दे रहे हैं और सशक्त तरीके से वही खड़े हैं आपके हर फैसले के खिलाफ। अंजना जी देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि आपके सर्वे को वो खारिज कर रहा है जिस पार्टी को और उनके लीडर राहुल गांधी को देश कितनी बार खारिज कर चुका है। इसकी विश्वसनीयता क्या है? और जब जब आएगी नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाएगा राहुल गांधी, ये जान लीजिए। और बहुत गर्व होता है जब हमारे देश के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी 74% अप्रूवल रेटिंग लेके आते हैं। इसका मतलब बहुत से ऐसे नागरिक होंगे जिन्होंने शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट नहीं किया हो, लेकिन आज वो भी मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जिस तत्परता से देश हित में काम कर रहे हैं उसको हमें सराहना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि विपक्ष में राहुल गांधी का देखिए नाम भी नहीं है, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, इन सब का नाम है। ये क्या दर्शाता है कि राहुल गांधी को देश में कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। और मैं कहूंगा अच्छा है कांग्रेस पार्टी ये मानती रहे कि राहुल गांधी में बहुत गुण है और उन्हीं को अपना नेता मानती रहे, क्योंकि ये तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, सुप्रिया जी इसका जवाब दे रही है। बात पूरी कर लूं, ये थोड़ा समय दिया करिए। एक काउंटर पॉइंट इसका ले लेते हैं, एक काउंटर पॉइंट, क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी पर सीधा हमला कर रही है। मैं आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, वापस आऊंगी। आपने राहुल गांधी की गंभीरता, मतलब लोगों की जो गंभीरता है राहुल गांधी को लेकर, उस पर वो सवाल खड़े कर। देश की सबसे बड़ी दलाल पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसने अपने प्रियंका वाड्रा गांधी ने तो अपने पिताजी की जो चित्र था उसमें दलाली करके रुपया ले लिया था। मुझे उत्तर देने दीजिए, उत्तर देने दीजिए। ये दलाल है, वो है,
ये सर्टिफिकेट जिस कागज में ये देते हैं ना, मैं बोल वो सकती हूँ? कागज 1 रुपए अंजना की जी। वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है, वो पूरा कर हम ले एक बार चर्चा सुप्रिया जी। करने आए हैं, आरोप लगाने नहीं आए हैं। आप सर्वे से सहमत ना हो वो चलेगा, लेकिन हमारे लिए आप शब्द कहें ये नहीं चलेगा। मैं भी 10 अपशब्द कह सकता हूं, उससे कोई लाभ नहीं है। और अंत में एक बात बस कहूंगा कि पिछली बार जो हश्र हुआ था ना, अब की बार बीजेपी 400 पार और कांग्रेस का आप देखिएगा, हो सकता है सिंगल डिजिट पार्टी बन जाए। ये श्रेय भी इन्हीं के पार्टी के नेतृत्व को जाने वाला। ठीक है सुप्रिया जी, जवाब दीजिए। अंजना जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है किसी भी शो में भाषा की मर्यादा हम दोनों ही लोगों को, जो दोनों प्रवक्ता है उनको रखनी चाहिए। ऐसा खैर मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता से एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि इनका जो आचरण रहा है वो इनकी हिस्ट्री बताती है, ये कितनी भद्रता से बात करते हैं। राहुल गांधी शांत रहिए, आपसे मैं बीच में बोलूंगी। ठीक है, बारी-बारी से यहाँ कोई प्रवचन सुनने नहीं आता इनसे। दलाल शब्द का इस्तेमाल किया था खानदानी चोर की प्रवक्ता ने, तब मैंने ये बात बोली।